गैस दुगनी महंगी होने पर सनतों का चलना नामुमकिन करार। कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन्स के सनतकारों और मुलाजमीन का एहतजाज। सनतकारों ने 4 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया। एक दिन के लिए कराची की तमाम सनतें बंद की जाएंगी। हुकूमत ना मानी तो फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद कर देंगे। जावेद बलवानी ने कहा, कराची की सनतें बंद हो गई तो लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। सूरत हाल खराब होती जा रही है। सूरत हाल हाथ से निकल गई तो कोई नहीं संभाल सकेगा। फैसला साजों को मुशावरत की पेशकश। कहा, ऐसा प्लान और फार्मूला दे सकते हैं जिससे गैस सबको मिलेगी। नूरियाबाद की इंडस्ट्री, कोटरी की इंडस्ट्री और लसबेला इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब ने हमें कहा है। बाकी मीरपुर खास, सखर, उन्होंने भी हमें फ़ोन किया है, उनसे अभी हम बात कर रहे हैं, शायद वो भी बंद कर देंगे। और इंशाअल्लाह पूरे सिंध और पूरे बलूचिस्तान के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया बंद। सोहराब गोड से टोल प्लाजा तक तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात अदालती हुक्म के बावजूद कब्जा खत्म न कराने पर हाईकोर्ट बरहम। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया को सुपर हाईवे से एक हफ्ते में तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। पहले मरहले में अल आसिस कार के अतराफ में कब्जे खत्म कराने के लिए ऑपरेशन करने की हिदायत। FWO, NHA, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों को इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत। अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो किसी भी नतीजे के लिए तैयार नहीं। अदालत की इदारों को तंबीह। रिमार्क्स दिए, कब्जा खत्म होने पर NHA जगह अपनी तहवील में लेकर ब्यूटिफिकेशन का काम करे। कुछ करना है तो करके दिखाएं, ऐसा ना हो बचा कुचा शहर भी खत्म हो जाए। आधा कराची गैर कानूनी तौर पर बना है। निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी का दावा। NOC बराए तशहीर व फरोग से मुख्तलिफ रकम पर फ्लैट्स फरोग करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सहूलत सेंटर का दौरा किया। कहा कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुलंद इमारतें बन रही हैं। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सहूलत सेंटर पर बिल्डर्स के साथ हर आने वाले शहरी की दरख्वास्त सुनी जाएगी। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट की कैंटोनमेंट बोर्ड को फरीक बनाने की हिदायत। गैर कानूनी पार्किंग की फहरिस्त अदालत में जमा। 10 माह में गैर कानूनी पार्किंग पर 49,000 से ज्यादा अफराद पर 24.5 लाख से ज्यादा चालान किए गए। 39 अफराद के मुकदमात दर्ज और 55 गिरफ्तार किए गए। DIG ट्रैफिक की रिपोर्ट पेश। 33 मुकदमात पर गैर कानूनी पार्किंग और ज़ायद पार्किंग फीस वसूली की निशानदही। अदालत ने मामले को खुसूसी तवज्जो देने का फैसला कर लिया। गैर कानूनी पार्किंग जितना अहम मामला है, दरख्वास्त गुजारों के वकला उतनी तैयारी नहीं कर रहे। कैंटोनमेंट बोर्ड को फरीक क्यों नहीं बनाया गया, कोई खास वजह? जस्टिस नदीम अख्तर का इस्तफसार। कहा, हो सकता है अदालती मुआविन भी मुकर्रर करें। मोहम्मद वाउदा एडवोकेट को फाइल देखने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार का 10 स्टेशन अफसरान के गैर कानूनी पार्किंग के धंधे में मुलविस होने का दावा। गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां जामे उर्दू को ले डूबी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माली बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हुए। गैर कानूनी भर्तियां और तरक्कियां माली बहरान की असल वजह बनी हैं। इंक्वायरी कमेटी ने FIA से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। यूनिवर्सिटी के मुबैना 28 गैर कानूनी अकाउंट्स मुंजमद करने का मशवरा। अगले ग्रेड की तनख्वाहों की फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी से मंजूरी नहीं ली गई। तरक्की पाने वाले असासा की तनख्वाहें दीगर मद से अदा की गई। साबिक वाइस चांसलर ने 127 गैर तदरीसी अमले को कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल किया। महकमा तालीम सिंध ने सूबे में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 1 जनवरी 2024 से खुलेंगे। सेक्रेटरी तालीम ने कहा कि महकमे की सालाना स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक तातीलात की जा रही हैं। पाकिस्तान में अब आसमानी बिजली गिरने की पेशगोई की जा सकेगी। बिजली गिरने के वाक़यात की बरवक्त पेशगोई करने वाले मौसमियाती आलात पाकिस्तान को मिल गए। चीन ने $10 लाख मालियत के 25 मौसमियाती डिटेक्टर पाकिस्तान को दिए।
आलात मौसमियाती तब्दीलियों के सबब कुदरती आफात की बरवक्त निशानदही करने की सलाहियत रखती है। एक बेटा 3 माएँ, नादरा का अनोखा कारनामा। खातून का नादरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने नादरा को नोटिस जारी कर दिया, जवाब तलब। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक एक बच्चे की 3 माएँ हैं। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, कहा कि बच्चे के वालिदैन में अलहदगी हो गई है। एक जगह दादी माँ है, दूसरी जगह सौतेली माँ वालिदा है। नादरा रिकॉर्ड में बच्चे की 3 माओं की वजह से मुस्तकबिल में परेशानी हो सकती है। कराची में रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को मामू बना दिया। कैंट स्टेशन पर कम पढ़े लिखे मुसाफिरों की सहूलत के लिए लगाई गई मशीन धोखा देने लगी। टिकट की बुकिंग के लिए लगाई गई मशीन की स्क्रीन पर उर्दू ज़बान का ऑप्शन मौजूद, मगर बटन दबाने पर चीनी ज़ुबान नुमायां होने लगी। उर्दू टाइप करने के लिए उर्दू की बोर्ड ही नहीं। मशीन लग जाने के बाद मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मुसाफिरों ने मशीन को समझ से बालातर करार दे दिया। मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर रखने का मुतालबा किया। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद के लिए अलग काउंटर का भी मुतालबा। जिसको इन चीज़ों का नहीं समझ, उसके लिए ऑपरेटर चाहिए होगा, और वैसे भी यहाँ चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पर बच्चे घूमते हैं, वो टच वगैरह ख़राब तो होगी है। लगा तो दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन चलेगा कैसे, वो इस्तेमाल करूँगा, हर किसी को तो ये आता नहीं है। फ़लस्तीनी तलबा की फ़ीस माफ़ी के बाद स्कॉलरशिप। वज़ीर आला सिंध ने फ़लस्तीनी तलबा के लिए स्कॉलरशिप की मंजूरी दे दी। सूबे के सरकारी तालीमी इदारों में फ़लस्तीनी तलबा मुफ्त पढ़ेंगे, फ़ीस देना होगी, ना हॉस्टल में रहने के चार्जेस। स्कॉलरशिप की रकम फ़लस्तीनी तलबा के अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएगी। रकम 1 दिसंबर को अकाउंट्स में मुंतकिल हो जाएगी। फ़लस्तीनी तलबा जामशोरो यूनिवर्सिटी और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में ज़ेर तालीम है। कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाब शाह और मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो भी फ़लस्तीनी तलबा पढ़ा रही है। शॉपिंग मॉल सानहे को 5 रोज़ गुजर गए। कारोबार बंद होने के बायस परेशान सैकड़ों ताजिरों का मुतासरा इमारत के बाहर पुरअमन एहतजाज। दुकानदारों की बड़ी तादाद कैंप लगाकर बैठ गई। एहतजाजी बैनर जावेज़ा, फिलफौर कारोबार खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा। जहाज़ गिरने पर एयरपोर्ट को बंद नहीं किया जाता। 2000 खानदानों का मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए। दुकानदारों का मौक़िफ़। 750 दुकानें हैं, 2100 खानदान हैं। 2100 खानदान रोड पे बैठे हुए, कोई बड़ा रहनुमा हमसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। हमारा डेलीगेशन उसके पास गया, गवर्नर के पास, वो मिलने को तैयार नहीं है हमसे। महंगाई कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया की गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों में 102 मुनाफाखोरों पर 6.25 लाख से ज़ायद जुर्माने किए गए। ज़िला मलीर में 37, ज़िला जुनूबी में 21 दुकानदारों को अशिया महंगी फरोख्त करना महंगा पड़ गया। 2.25 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए। ज़िला गरबी में 14, ज़िला किमाड़ी में 9, कोरंगी में 7, गरबी में 6 और बस्ती में 8 मुनाफाखोरों पर जुर्माने। इंसाफ तो मिल गया, लेकिन मरने के बाद। कराची की सेशन अदालत ने 12 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुना दिया। 12 साल में 5 अफराद दुनिया से ही चले गए। मर जाने वालों समेत तमाम मुल्ज़िमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ हंगामा आराई का मुकदमा था। 12 साल मुकदमा चलाकर जिंदगी का कीमती वक्त ज़ाया कर दिया गया। बरी होने वाले मोहम्मद इखलाक की सिटी 21 से गुफ्तगू। अदालती निज़ाम तब्दील करने की ज़रूरत पर जोर। सिंध हुकूमत ने 4 महकमों के इंतजामी ओहदों पर तैनात अफसरान की इलेक्शन ड्यूटियां लगाने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। महकमों में महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, खजाना तरक्की और मनसूबाबंदी और महकमे दाखिला शामिल है। 17 और 18 ग्रेड के अफसरान माली उमूर भी देखते हैं। 18 ग्रेड के अफसरान डिप्टी कमिश्नर्स भी शामिल है। अफसरान की इलेक्शन ड्यूटी लगाने से सरकार का काम रुक जाएगा, खत का मतलब। बाजार हिस्स में सरमायाकार सरगर्म 19.25 अरब रुपए मालियत के
46.71 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 60,981 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद 60,531 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बैरूनी सरमायाकारी का भी रिकॉर्ड बन गया। 30 रोज में 3 करोड़ 10 लाख डॉलर्स लगाए गए। 4 रोज में 1.5 करोड़ डॉलर्स की लेन देन। इंटरबैंक में डॉलर बेकदरी का शिकार। डॉलर 22 पैसे सस्ता होकर 285.17 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 2 रुपए सस्ता होकर 311 रुपए और बरतानवी पाउंड 2 रुपए सस्ता होकर 360 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 30 पैसे कमी से 78 रुपए 20 पैसे और सऊदी रियाल 50 पैसे सस्ता होकर 76 रुपए 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान के पहले जेंडर बॉन्ड का इजरा कर दिया। चेयरमैन PSX आकिब सईद ने कहा कि खवातीन को मजबूत बनाना तरजीह होगी। 2.5 अरब रुपए मालिक के बॉन्ड से 30,000 खवातीन को फ़ायदा पहुंचेगा। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का ये कहना था, खवातीन को सरमायाकारी, तालीम और दीगर मैदानों में कम मौक़े मिलते हैं। जेंडर बॉन्ड्स और माइक्रो फाइनेंस जैसी स्कीमों की खवातीन को ज़रूरत है। कदीम और जदीद तर्ज तामीर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल। बिल्ड एशिया नुमाइश अख्ताम पजीर। 12 ममालिक के 150 से ज़ायद वफूद की शिरकत। पाकिस्तानी और गैर मुल्की कंपनियों के 550 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। इवेंट ऑर्गेनाइजर फरहान अनीस ने कहा कि मसनूआत पाकिस्तान में बनने से लेबर इस्तेमाल होगी, मईशत को फ़ायदा होगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 12 ममालिक से जो है एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, तो हम वो उनके पास जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको पाकिस्तान में मुतारिफ कर। साहिल समंदर पर गोल्डन मैन मरकज़ निगाह। अपना फ़न बेचकर मुस्कुराहटें खरीद कर अपने घर का चूल्हा जलाने वाले गोल्डन मैन ने अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुना दी। नफ्सा नफ्सी के दौर में परेशान हाल अवाम के चेहरे पर मुस्कुराहटें देना सुकून का बायस करार दे दिया। मेरा बहुत दिली मोहब्बत है, उनकी भी मुझसे है। वो भी हाथ हिलाते रहते हैं, कुछ रुक भी जाते हैं गपशप करने। और सिंध के यौम सकाफत की मुनासबत से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंप्स में तकरीब। सिंधी टोपी और अजरक पहने तलबा ने सकाफत को उजागर किया। सिंधी गीतों पर टैबलो भी पेश किया। कहा, सिंध की सकाफत दिलकश रिवायात के अमीन है। कल्चर डे का सकाफत का प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम में जितने भी सेगमेंट्स हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये अमन, भाईचारा और रवादारी का हम लोग पैगाम देते हैं। बेसिकली ये कल्चर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो एक सिंधी सकाफत को शो करते हैं कि ये सिंधी कल्चर है, ये सिंधी सकाफत है, ताकि लोगों को पता चले कि सकाफत कैसी है। ये मनाना चाहिए, इससे चीज़ों का पता चलता है हमारी सकाफत क्या है, कि क्या कौन कौन सी रस्में हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन चीज़ों को खो चुके हैं।